यार, मनाली का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है? बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवा और हां, ढेर सारे टूरिस्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनाली में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो छुपी हुई हैं, जैसे कोई सीक्रेट लेवल। ये जगहें इतनी खूबसूरत हैं कि आपकी सांसें रुक जाएंगी। इस वीडियो में हम आपको मनाली के ऐसे ही कुछ छुपे हुए रत्नों के बारे में बताएंगे जो वाकई में जन्नत से कम नहीं हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको मनाली के एक अलग ही रूप से रूबरू कराएगा। तो भाई, शुरू करते हैं जोगिनी झरने से। यह झरना हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह झरना वशिष्ठ मंदिर से थोड़ी ही दूर पर है, जो अपने गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। वशिष्ठ मंदिर से जोगिनी झरने तक का सफर एक अद्वितीय अनुभव है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। यह ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन यकीन मानिए, ये ट्रैक हर कदम पर आपको मंत्रमुग्ध करता रहेगा। रास्ते में आपको पहाड़ों की खूबसूरती, हरे भरे जंगल और छोटे छोटे झरने देखने को मिलेंगे। चारों तरफ हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट और झरने का शांत संगीत। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ की ताजगी और शांति आपके मन को सुकून देगी। यहाँ आकर आपको असली सुकून मिलेगा, वो सुकून जो आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गया है। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है जो आपको तरोताजा कर देगी। पानी इतना साफ है कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। झरने का पानी इतना शुद्ध और ठंडा है कि आप इसे पी भी सकते हैं। और हाँ, यहाँ की फोटोज तो इंस्टाग्राम पर आग लगा देंगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करना एक अद्भुत अनुभव होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ जाते समय अपना कचरा साथ ले जाना न भूलें। पर्यावरण की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कुदरत की खूबसूरती को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिलकर इस प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकेंगी। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो हम्पटा पास आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यह ट्रैक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है और इसे पार करने के बाद आप लाहौल और स्पीति घाटी में प्रवेश करते हैं। यह ट्रैक अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये एक मॉडरेट ट्रैक है जो आपको हरे भरे मैदानों, घने जंगलों और बर्फीली घाटियों से होकर ले जाएगा। इस ट्रैक की शुरुआत मनाली के पास से होती है और यह लगभग 35 किलोमीटर लंबा है और बर्फीली घाटियों से होकर ले जाएगा। यहाँ का मौसम बहुत ही बदलता रहता है, इसलिए आपको हर प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ का नजारा वाकई में लाजवाब है। ट्रैक के दौरान आपको हिमालय की ऊंचाइयों से अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। एक तरफ हरी भरी कुल्लू घाटी और दूसरी तरफ बंजर स्पीति घाटी। ये विरोधाभास आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कुल्लू घाटी की हरियाली और स्पीति घाटी की बंजरता का यह मेल आपको प्रकृति की विविधता का अनुभव कराएगा, और दूसरी तरफ बंजर स्पीति घाटी। ये विरोधाभास आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस ट्रैक के दौरान आपको कई छोटे छोटे झरने और नाले भी देखने को मिलेंगे जो इस ट्रैक को और भी खास बनाते हैं। रास्ते में आपको कई छोटे छोटे झरने और नाले भी देखने को मिलेंगे जो इस ट्रैक को और भी खास बनाते हैं। इन झरनों और नालों का पानी बहुत ही साफ और ठंडा होता है जो आपको ताजगी का एहसास कराएगा, और नाले भी देखने को मिलेंगे जो इस ट्रैक को और भी खास बनाते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेकिंग पर जाने से पहले अपनी तैयारी जरूर कर लें। अपने साथ जरूरी सामान जैसे पानी, खाने पीने की चीजें, टॉर्च और गर्म कपड़े जरूर रखें। इसके अलावा एक अच्छा ट्रेकिंग शूज और एक बैकपैक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने साथ जरूरी सामान जैसे पानी, खाने पीने की चीजें, टॉर्च और गर्म कपड़े जरूर रखें। ट्रैक के दौरान हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी साथ ले जाएं। खाने पीने की चीजें, टॉर्च और गर्म कपड़े जरूर रखें। इसके अलावा कुछ हल्के और पोर्टेबल स्नैक्स भी साथ रखें ताकि आपको ऊर्जा मिलती रहे, और गर्म कपड़े जरूर रखें। रात के समय ठंड बढ़ सकती है, इसलिए एक अच्छी क्वालिटी की टॉर्च और गर्म कपड़े आपके पास होने चाहिए। इस तरह की तैयारी से आपका हम्पटा पास ट्रैक और भी यादगार बन जाएगा।
अगर आप शहर की भागम भाग से दूर कुछ समय शांति से बिताना चाहते हैं तो पुराना मनाली आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ की तंग गलियां, पुराने घर और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यह जगह आपको न केवल शांति देती है बल्कि आपको अपने आप से जुड़ने का मौका भी देती है। यहाँ की गलियां आपको पुराने जमाने में ले जाएंगी। इन गलियों में चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। हर मोड़ पर आपको कुछ नया और अनोखा देखने को मिलेगा। लकड़ी के घर, सेब के बगीचे और यहाँ की पारंपरिक वास्तुकला आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इन घरों की बनावट और डिजाइन में आपको हिमाचली संस्कृति की झलक मिलेगी और छोटी छोटी दुकानें, यहाँ का हर नजारा दिल को छू जाता है। इन दुकानों में आपको हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े और स्थानीय उत्पाद मिलेंगे जो इस जगह की खासियत हैं। यहाँ आपको कई कैफे मिलेंगे जहाँ आप बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की ले सकते हैं। इन कैफे में बैठकर आप न केवल चाय का आनंद ले सकते हैं बल्कि यहाँ के लोगों से भी मिल सकते हैं और उनकी कहानियां सुन सकते हैं और मनाली की खूबसूरती को निहार सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको हर पल एक नई ताजगी का एहसास कराएगी। चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ों की ऊंचाई आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ का माहौल इतना शांत और सुकून भरा है कि आप घंटों बैठे रहना चाहेंगे। यहाँ की ताजगी और शांति आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। पुराने मनाली में ही आपको मनु मंदिर भी मिलेगा जो भगवान मनु को समर्पित है। इस मंदिर की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता आपको यहाँ की संस्कृति और परंपराओं से रूबरू कराएगी। यहाँ से आपको मनाली शहर का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देगा। इस नजारे को देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा और आप इस जगह की यादें हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेंगे। अगर आप रोहतांग दर्रे की भीड़-भाड़ से बचना चाहते हैं तो गुलाबा आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे मैदानों से घिरा हुआ ये जगह पिकनिक और शांति से समय बिताने के लिए परफेक्ट है। यहाँ आकर आप प्रकृति की गोद में खो जाएंगे। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां आपको अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देंगी। यहाँ का नजारा वाकई में अद्भुत है। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर आ गए हों। यहाँ आकर आप स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग जैसे कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकते हैं। मॉल रोड के पास स्थित वन विहार नेशनल पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, शांत झील और चंचल बत्तखें इस पार्क को परिवारों और प्रकृति प्रेमियों के लिए पसंदीदा बनाते हैं। यहाँ आकर आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। झील में बोटिंग करते हुए आप चारों तरफ फैली हरियाली और पहाड़ों की खूबसूरती को निहार सकते हैं। यहाँ का माहौल इतना शांत और सुकून भरा है कि आप घंटों बैठे रहना चाहेंगे। पार्क में आपको कई तरह के पक्षी भी देखने को मिलेंगे जो इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। मनाली से थोड़ा ऊपर स्थित सेथान गांव सर्दियों में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। बर्फ से ढका हुआ ये गांव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यहाँ आप इग्लू में रात बिताने का अनोखा अनुभव भी ले सकते हैं। सेथान गांव से आपको हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। यहाँ आकर आप स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग जैसे कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का रहन सहन भी देखने लायक है। मनाली से थोड़ी दूरी पर स्थित नग्गर कैसल एक ऐतिहासिक धरोहर है। पारंपरिक हिमालयी वास्तुकला से बना ये किला आपको मनाली के समृद्ध इतिहास की एक झलक दिखाता है। यहाँ से आपको आसपास की घाटियों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। किले के पास ही एक आर्ट गैलरी भी है जहां आप हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। नग्गर कैसल में आपको राजाओं और रानियों के जीवन के बारे में भी जानने को मिलेगा। अगर आप आध्यात्मिकता और रोमांच दोनों का अनुभव एक साथ करना चाहते हैं तो ब्यास कुंड ट्रैक आपके लिए परफेक्ट है। ये ट्रैक आपको ब्यास नदी के उद्गम स्थल तक ले जाएगा। चारों तरफ ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा हुआ ये जगह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यहाँ आकर आप प्रकृति के साथ एकाकार हो जाएंगे। ट्रेकिंग के दौरान आपको कई खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। कोठी गांव एक छोटा सा गांव है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ऊंची ऊंची चट्टानों और हरे भरे मैदानों से घिरा हुआ यह गांव कलाकारों और लेखकों को हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहाँ आकर आप फोटोग्राफी और पेंटिंग का मजा ले सकते हैं। स्थानीय लोगों की संस्कृति और जीवन शैली भी देखने लायक है। कोठी गांव में आपको कई छोटे छोटे कैफे भी मिलेंगे जहां आप बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की ले सकते हैं।
और मनाली की खूबसूरती को निहार सकते हैं। पुराने मनाली में स्थित मनु मंदिर भगवान मनु को समर्पित है। ये मंदिर अपनी शांत और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप ध्यान कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। मंदिर से आपको मनाली शहर का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देगा। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए यहां आकर आपको जो सुकून मिलेगा वो सारी थकान दूर कर देगा। तो दोस्तों, ये थे मनाली के कुछ छुपे हुए रत्न जो आपकी सांसें रोक देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों पर जरूर जाना ना भूलें। और हां, जाते समय अपना कचरा साथ ले जाना ना भूलें। कुदरत की खूबसूरती को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई जगह के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।